हमारे इलेक्ट्रो सरफेस केमिस्ट्री में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टिंडल इफेक्ट। हम लोग सिनेमा हॉल में देखते हैं कि प्रोजेक्टर पे बहुत सारे, जब प्रोजेक्टर का लाइट जलता है तो वहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमको दिखते हैं। तो यहाँ से वह जो होता है वह एक टिंडल इफेक्ट का मेन रीजन होता है। इसको हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कि जब लाइट बीम को ट्रू सॉल्यूशन से पास कराया जाता है तो इफेक्ट बनती है जिसे क्या कहा जाएगा, टिंडल इफेक्ट। हम लोग समझेंगे कि हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन कर रहा है तो हमने क्या माना कि सिनेमा हॉल हमारे लिए क्या होगा, कोलॉइड्स होगा। उस सिनेमा हॉल के अंदर जब हम लाइट के बीम को पास कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वह या तो एयर के होंगे नहीं तो धूलकण होंगे। तो यहाँ पे जो भी कोलाइड्स होते हैं हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ से हम पास करते हैं किरण को, तो जैसे किरण को पास करते हैं तो वहाँ पे हमको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिखते हैं। यह मेन रीजन किसका होता है, टिंडल इफेक्ट का। इसके कहने का मतलब कि जब ट्रू सॉल्यूशन से हम लाइट बीम को पास करते हैं तो वह एक इफेक्ट जनरेट करती है और जिस इफेक्ट का नाम क्या है, टिंडल इफेक्ट। अब कह रहा है कि जब कोलाइड के सरफेस पर स्कैटरिंग होता है तब यह क्या करता है, टिंडल इफेक्ट का। हम लोग यहाँ देख रहे हैं यह क्या करता है कि हम लोग जब लाइट के बीम को पास करते हैं कुछ दूर जाने के बाद हम लोग को लगता है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, बट वो मिलते नहीं है, वो दो कोण का निर्माण करते हैं जिसका नाम क्या है, टिंडल कोण। अब जब दो कोण एक बिंदु पर मिलते हैं तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है, स्कैटरिंग पॉइंट। क्या कहा जाएगा, इससे हमने क्या सीखा कि जब टिंडल इफेक्ट में दो कोण का निर्माण होता है और वह दोनों कोण जिस बिंदु पर मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग पॉइंट। इसके बाद यहाँ तक लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमारे पास कह रहा है कि हमारा जो टिंडल इफेक्ट होता है, हम लोग सिनेमा हॉल में क्या देखते हैं कि जैसे लाइट के बीम आते हैं तो कोलाइड्स के पार्टिकल दिखने लगते हैं। सेम उसी तरह से हमने, यदि हमारे पास कोई ट्रू सॉल्यूशन है, हमने ट्रू सॉल्यूशन के साथ क्या किया, लाइट बीम को पास किया, तो यहाँ पे एक कोलाइड्स होते हैं। इस कोलाइड्स को हम लोग जानते हैं कि कोलाइड्स का साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, तो उसे कभी भी हम आँख से नहीं देख सकते हैं। तो देखिए इस कोलाइड को देखने के लिए हम लोगों ने क्या लगाया, एक माइक्रोस्कोप, और इस माइक्रोस्कोप के किसके थ्रू देखते हैं, आँख से। तो लिखा है कि जब लाइट बीम को रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन में देखा जाता है तो इसका दो डायरेक्शन होगा, एक बार ये ऐसे दिख सकता है और एक बार ऐसे दिख सकता है। यदि इस तरह से हम जब देखेंगे रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन में, इसका कलर क्या होता है, ब्लू, और ट्रांसमिटेड डायरेक्शन में देखते हैं तब इसका कलर क्या होता है। तो देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट कर रहा है कि जब लाइट बीम को रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन में देखा जाता है तो इसका कलर क्या होता है, ब्लू। और सेकेंड पॉइंट कर रहा है कि जब लाइट बीम को ट्रांसमिटेड साइड से देखा जाता है तो इसका कलर क्या होता है, लाल। देखिए आज तक हम लोग यहीं पढ़ेंगे। एक चीज़ और बच गया इसमें कि ब्राउनी मोमेंटम क्या होता है। हम देख रहे हैं कि यह हमारे पास जो कोलाइड्स है वह कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, वह किस मूव में करता है, तो जिगजैग मोशन में। हम लोग इस चीज़ को कहाँ पर लेंगे, ब्राउनी मोमेंटम में। उसका लेक्चर हम लोग आगे अपलोड कर देंगे। इस चीज़ को यहीं तक लिख लीजिए।